बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में जिसको कहते हैं लीगल मेथड। देखिए, आपने ये कोट जरूर कहीं सुना होगा, यू कैन नॉट लर्न लॉ बाय लर्निंग लॉ। जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? कि चाहे आप कितना भी स्टैट्यूट्स या एनेक्टमेंट्स या फिर लेजिस्लेशंस पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, जब तक आप उनको एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप उस लॉ को समझने में असक्षम रहेंगे। और इसी का पर्पस सर्व करता है लीगल मेथड। तो लीगल मेथड जो एक कंसेप्ट है, वो उन प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स को रेफर करता है जिसके द्वारा आप लीगल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में सक्षम होते हैं, या फिर ये कहें कि किसी भी लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, उसमें लीगल रीजनिंग को अप्लाई करके, उसको क्रिटिकली एनालाइज करके, उसके दो या उसके जो वेरियस परसेप्शंस हैं उनको देखने का जो तरीका है, वो सिखाता है आपको लीगल मेथड। लीगल मेथड में आप ना सिर्फ ये समझते हैं कि लॉ को क्या डिफाइन किया गया है, और अगर किया गया है तो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग जूरिस के पर्सपेक्टिव से लॉ कैसे कैसे डिफाइन हो सकती है, और लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या लॉ का जस्टिस, मोरालिटी एंड एथिक्स से कोई नाता है, या दोनों चीजें यानी कि लॉ एंड जस्टिस दोनों ही चीजें अलग हैं? लॉ, एथिक्स, मोरालिटी का कोई एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं लीगल मेथड में। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब आप एज अ बडिंग लॉयर हैं, अभी आपको नहीं मालूम है कि कोई भी जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके लिए प्रॉपर फोरम कौन सा ढूंढेंगे, वो भी आप लीगल मेथड में देखेंगे कि कौन कौन सी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती है, उनके क्या क्या जुरिस्डिक्शंस होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे लॉ के बहुत से सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कस्टम्स, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट्स। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी सोर्स ऑफ लॉ जो है वो हमारे पर्टिकुलर फैक्ट्स पे एप्लीकेबल हो सकती है, और जिसके द्वारा हम न्याय कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली जो लीगल मेथड है वो एक तरीके से एक ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा आप लॉ को झांक कर देख सकते हैं, कि लॉ को एक तरीके से उसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ताकि आप जो बेसिक्स होते हैं लॉ में, उनमें कभी आगे जाकर कोई गलती ना करें। देखिए, लॉ क्योंकि एक प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है, वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि समाज के साथ, समाज के द्वारा चुनौतियों के साथ ही ये भी चेंज होता रहता है। और इसी डायरेक्शन में हमें भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये देख सकें कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पर स्टैट्यूट्स में कहीं लूप होल्स हैं, या फिर कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी रिफॉर्मेशंस की जरूरत है। लेकिन एक प्रॉपर पीस ऑफ लीगल रिसर्च तभी जेन्यून माना जाएगा जब उसमें जो रिसोर्सेज आपने डाले हैं, लिंक्स जो डाले हैं, वो प्रॉपर हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आते हैं। लीगल रिसर्च में किस तरीके से आपको सोर्सेज को रेफर करना है, आपको लीगल रिसर्च करनी कैसे चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको लीगल मेथड में गाइडेंस मिलती है। आई होप आपको इस वीडियो से लीगल मेथड के कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस।